नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। उद्घोष में आपको तमाम बड़ी खबरों से हम रूबरू कराएंगे। और चलिए उद्घोष में सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रयागराज से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सपा नेता आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। भड़काऊ भाषण देने के मामले में मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने का आदेश हाईकोर्ट से रद्द हो गया है। अभियोजन स्वीकृति न होने के आधार पर हाईकोर्ट ने आदेश रद्द कर दिया। साल 2007 में फिरोजाबाद में आजम खान ने एक भड़काऊ भाषण दिया था। हाईकोर्ट में अधिवक्ता इमरान उल्लाह और विनीत विक्रम ने अपना पक्ष रखा। जस्टिस डीके सिंह के सिंगल बेंच में सुनवाई हुई और देखिए थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। ऐसे में सपा नेता आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से भड़काऊ भाषण से जुड़ा ये मामला, जिसमें मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने के आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। ऐसे में थोड़ी सी राहत मिली है आजम खां को। अभियोजन स्वीकृति न होने के आधार पर ही हाईकोर्ट ने आदेश रद्द कर दिया है, क्योंकि अभियोजन स्वीकृति नहीं थी इसमें। साल 2007 में फिरोजाबाद में आजम खान ने एक भड़काऊ भाषण दिया था और इसी को लेकर मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने का आदेश हाईकोर्ट से रद्द हो गया है। हाईकोर्ट में अधिवक्ता इमरान उल्लाह और विनीत विक्रम ने अपना पक्ष भी रखा था। जस्टिस डीके सिंह के सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। बड़ी खबर है इस वक्त की। आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से थोड़ी सी राहत मिलती जरूर नजर आई है। अब भड़काऊ भाषण से जुड़ा ये मामला साल 2007 का, जिसमें मजिस्ट्रेशन के संज्ञान लेने के इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, रोक लगा दी है। और फिरोजाबाद में आजम खान की तरफ से भड़काऊ भाषण दिया गया था और इसी पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट से थोड़ी सी राहत आजम खान को मिलती नजर आ रही है। वाराणसी में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका गया। स्वामी प्रसाद का पुतला रामचरितमानस पर दिए गए बयान के खिलाफ फूंका गया। विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की मांग की। लोगों ने आरोप लगाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बेतुका बयान दिया है। लोगों की आस्था को इससे ठेस पहुंची है और ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए। देखिए किस तरीके से विरोध हो रहा है। पुतला फूंका गया स्वामी प्रसाद मौर्य का। रामचरितमानस को लेकर एक बयान दिया था और इसी बयान के बाद लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए विरोध की तस्वीरें हैं वाराणसी में, जहां पुतला फूंका गया। एक ट्रेंड बन गया है कि हिंदू की भावनाओं से जिसको मन करता है वो छेड़ता है और उसके खिलवाड़ करता है। ये हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो इस तरीके की हरकत करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जिसकी बुद्धि और दिमाग सठिया गया है, जिसने पवित्र रामचरितमानस के बारे में बोला है, उसीलिए आज हम लोगों ने उसका रावण रूपी वध किया और पुतला जलाने का काम किया है। प्रदर्शन बहराइच में भी हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ रामचरितमानस प्रचार सेवा समिति ने प्रदर्शन किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। रामचरितमानस प्रचार सेवा समिति ने ज्ञापन सौंपकर देखिए विरोध प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। रामचरितमानस प्रचार सेवा समिति का ये प्रदर्शन है। नारेबाजी की जा रही है, पुतला फूंका गया कहीं पर तो कहीं पर नारेबाजी के जरिए देखिए पोस्टर्स हाथ में लिए, तख्तियां हाथ में लिए विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। ये रामचरितमानस प्रचार सेवा समिति के लोग हैं जो अपना विरोध जता रहे हैं। अलग अलग जगहों से विरोध प्रदर्शन का सामना इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य को करना पड़ रहा है। लोगों की भावना को आहत किया गया है, ऐसा उनका आरोप है। और इसी के बाद जगह जगह पर देख रहे हैं प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लखनऊ में भी स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में बैनर पोस्टर्स लगाए गए हैं। लेटे हनुमान जी मंदिर के बाहर बैनर पोस्टर्स लगाए गए और बैनर पर लिखा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य का इस मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है, यानी कि वो एंटर नहीं कर सकते मंदिर में। मंदिर परिसर के अंदर भी ऐसे ही बैनर लगा दिए गए। स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर लगाई गई, लाल रंग से उस पर क्रॉस का निशान लगा दिया गया। गोमती नदी के किनारे प्राचीन लेटे हुए हनुमान जी का एक मंदिर है और उस मंदिर के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य के एंटर होने पर, प्रवेश होने पर वर्जित कर दिया गया। देखिए ये पोस्टर है, स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर लगाकर उस पर क्रॉस का निशान लाल रंग से देखिए मार्क किया गया है, क्रॉस का निशान लगाया गया है और हनुमान जी के इस मंदिर में वो एंटर नहीं कर सकते हैं, ऐसे पोस्टर्स वहां पर चस्पा कर दिए गए। समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर जो विवादित बयान दिया, उसके बाद से राम भक्तों में आक्रोश है, नाराजगी है और राजधानी लखनऊ के कुछ मंदिरों में तो स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रवेश को प्रतिबंधित भी कर दिया गया है। इससे जुड़े हुए बैनर भी लगाए गए हैं। हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ में गोमती नदी के किनारे स्थित लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर पर। आप देख सकते हैं किस तरह से जो ये मंदिर का मुख्य मार्ग है, जो मेन रास्ता है, वहाँ पर एक बड़ा सा ये बैनर लगा हुआ हमें दिख रहा है, जिस पर
एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर है जिसे लाल रंग से क्रॉस किया गया है और दूसरी तरफ लिखा है हिंदुओं की आस्था के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का अपमान करने वाले अधर्मी स्वामी प्रसाद मौर्य का इस मंदिर में प्रवेश वर्जित है। आज्ञा से मंदिर प्रशासन। और ये आप देख सकते हैं लखनऊ में जो टीले वाला चौक है, लक्ष्मण टीला चौक है, उसके पास में ये मंदिर है। और ये बैनर सिर्फ इस जगह पर नहीं लगा है बल्कि जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो आप देख सकते हैं मंदिर में जगह जगह इसी तरह के बड़े बड़े बैनर लगा दिए गए हैं। और बड़े बड़े बैनर हम देख रहे हैं मंदिर में आने के बाद अंदर जगह जगह लगे हुए हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अधर्मी हैं, उनका प्रवेश वर्जित है, तस्वीर भी लगी है। जी देखिए, ऐसा है ना, हमारे सनातन धर्म को के ऊपर जो भी कुठाराघात करेगा अब उसका प्रवेश इस मंदिर परिसर में नहीं होगा। जिस प्रकार से अभी 2 दिन पहले इन्होंने बयान दिया कि रामचरितमानस के कुछ अंश हटाए जाएं और इसको बैन किया जाए, उनको क्या पता है रामचरितमानस की क्या गरिमा है? उनको क्या पता कि भारत के जन जन के हृदय में जो बस्ती है वो है रामचरितमानस। जगत विधायक जन जन नायक दुष्टों के संहारक हैं और विघ्न विनाशक कष्ट निवारक श्री रघुवर सुख कारक हैं। वे जानते ही नहीं जो ऐसी मानस के विषय में टिप्पणी करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि हर सनातनी के हृदय में मानस विद्यमान है, प्रभु श्री राम विद्यमान है। और वो सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, हमारा पूरा जीवन है, पूरे जीवन का गीत है। सिर्फ यहाँ पर उनके प्रवेश को, स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रवेश को प्रतिबंधित नहीं किया गया बल्कि मंदिर प्रशासन की तरफ से जो बाकी मंदिर है वहाँ पर भी संपर्क किया गया है कि सभी मंदिरों में स्वामी प्रसाद मौर्य का जो प्रवेश है उसको प्रतिबंधित कर दिया जाए। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो देखा आपने, लखनऊ में मंदिर में प्रवेश वर्जित किया गया है और लखनऊ में ही एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। रामचरितमानस पर इसी विवादित बयान को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। हजरतगंज कोतवाली थाने में स्वामी प्रसाद मौर्य पर केस दर्ज हुआ है। ऐशबाग के रहने वाले शिवेंद्र मिश्रा ने एफआईआर दर्ज करवाई है। तो देखिए, जगह जगह पर अपने अपने तरीके से लोग इस पूरे मामले को लेकर विरोध जता रहे हैं। कहीं पर मंदिरों में उनके एंटर होने को लेकर वर्जित कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो कहीं पर विरोध प्रदर्शन पोस्टर्स, बैनर्स के जरिए जताया जा रहा है और कहीं पर मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में ऐशबाग के रहने वाले शिवेंद्र मिश्रा ने एक एफआईआर दर्ज कराई है और रामचरितमानस पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया उसी बयान को लेकर केस दर्ज करवाया गया है हजरतगंज कोतवाली थाने में। और इसी को देखिए, राजनीतिक बयान भी इसी पूरे मामले पर अब सामने आ रहे हैं। यूपी सरकार के ही राज्य मंत्री हैं रघुराज सिंह, उन्होंने एक बयान दिया है, कहा है कि ऐसे लोगों को तो फांसी दे देनी चाहिए। रघुराज सिंह का यह बयान है, सरकार से स्वामी प्रसाद मौर्य को जेल भेजने की मांग की है, ऐसे लोगों को सपा से निष्कासित कर देना चाहिए। रघुराज सिंह का यह बयान, सपा राम विरोधी पार्टी मानी जाएगी, ये बयान दिया है रघुराज सिंह ने, जो कि यूपी सरकार के राज्य मंत्री हैं, बड़े ओहदे पर हैं वो। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को तो फांसी देनी चाहिए, जेल भेजने की मांग की है सरकार से स्वामी प्रसाद मौर्य को। कहा कि सपा को ऐसे लोगों को निष्कासित कर देना चाहिए वरना समाजवादी पार्टी राम विरोधी पार्टी मानी जाएगी। राजनीतिक बयान भी इस पूरे मामले को लेकर लगातार सामने आ रहे हैं और इस पूरे मामले ने जिस तरीके से राजनीतिक तूल पकड़ा है, जिस तरीके के स्टेटमेंट्स देखिए इस पूरे मामले पर सामने आ रहे हैं, उनमें से एक बयान है रघुराज सिंह का जो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को तो जेल में होना चाहिए, फांसी दे दी जानी चाहिए। देखिए, ऐसे लोग अखिलेश जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी के सपा के होने के नाते तत्काल पार्टी से निष्कासित करना चाहिए, क्योंकि जो जनता दल से आए, कांग्रेस से आए, फिर बसपा में गए, बसपा से भाजपा में, भाजपा से सपा में, तो वो कल कहीं भी जा सकते हैं, इन्हें तत्काल निकालना चाहिए। नहीं तो अखिलेश बाबू की पार्टी जो है राम का विरोध ही मानी जाएगी। मैं उनको सलाह ये दूंगा वो तत्काल उनको निष्कासित करें, उसके बाद आदरणीय योगी जी उनकी जांच करके उनको जेल में डाल देंगे। इन लोगों की आदत बन चुकी है, बेईमानी की आदत है, इसलिए इनको तत्काल सजा होनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को, और ऐसे व्यक्ति को तो अविलंब, सही बता रहा हूँ, फांसी देनी चाहिए। जो राम द्रोही है उसको छोड़ना नहीं चाहिए किस सूरत में भी। तो जो राम विरोधी है उसे छोड़ना नहीं चाहिए, ये रघुराज सिंह कह रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं वो आपको बताते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि रामचरितमानस पर दिया गया ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का नहीं बल्कि अखिलेश यादव का बयान है और ऐसे बयानों के जरिए ही समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया सियासत कर रही है। और इसी के साथ ही ये भी कहा उन्होंने कि ऐसे बयान देकर हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जा रहा है। ये शब्द हैं डिप्टी सीएम के। समाजवादी पार्टी में
एक नए नवेले नेता जो कई घाटों का पानी पी करके सपा में गए हैं, जिनकी वहाँ पर कोई हैसियत भी नहीं है, श्री अखिलेश यादव जी के भोंपू बन करके जो बयान श्री रामचरितमानस से जुड़ी हुई चौपाइयों को जोड़ करके दिया गया है, और फिर समाजवादी पार्टी के ही कुछ नेताओं के द्वारा समाजवादी पार्टी में एक नए नवेले नेता जो कई घाटों का पानी पी करके सपा में गए हैं, जिनकी वहाँ पर कोई हैसियत भी नहीं है, श्री अखिलेश यादव जी के भोंपू बन करके जो बयान श्री रामचरितमानस से जुड़ी हुई चौपाइयों को जोड़ करके दिया गया है, और फिर समाजवादी पार्टी के ही कुछ नेताओं के द्वारा और स्वयं श्री अखिलेश यादव जी का इस मुद्दे पर चुप रहना, यह सवाल खड़ा करता है कि जो प्रयागराज के 2019 के कुंभ में वह डुबकी लगाने के लिए गए, या जो अपने को वह भी यह कहते हुए नहीं थकते हैं कि हम भी भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, और उसके बाद इतना राम भक्तों की भावनाओं को आहत करने वाले बयान और उस पर चुप रहना, यह उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करने का एक असफल प्रयास है। और देखिए, सीतापुर में राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना ने प्रदर्शन किया। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर आपत्ति जाहिर की है। सेना के सदस्यों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। लगातार विरोधों का सामना स्वामी प्रसाद मौर्य को इस वक्त पर करना पड़ रहा है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका जा रहा है। जगह जगह पर राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर आपत्ति जाहिर करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, पोस्टर्स पुतले किस तरीके से जलाए जा रहे हैं, फूंके जा रहे हैं। आपत्ति जाहिर की जा रही है इस बयान को लेकर, और कहा जा रहा है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। रामचरितमानस को लेकर जो बयान उन्होंने दिया, उसके बाद जगह जगह पर उनका विरोध हो रहा है। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर आपत्ति जाहिर करते हुए और देखिए एक ज्ञापन सौंपा है। कहीं पर लीगल एक्शन लेने की बात कही जा रही है, कहीं पर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, पुतला फूंका जा रहा है। अलग अलग तरीकों से लोग इस पूरे मुद्दे को लेकर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। साधु संत और सनातनी, इसी के साथ साथ राजनीतिक बयानबाजी के बीच लगातार विरोधों का सामना स्वामी प्रसाद मौर्य को इस वक्त करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि उनकी अपनी ही पार्टी ने भी उनके बयान से किनारा कर लिया है। कहा है कि ये जो बयान है उनका खुद का बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। घोष में बढ़ेंगे आगे। आजमगढ़ से खबर आपको दे रहे हैं। पंचायत के दौरान दो पक्षों के अंदर गोलियां चल गई। प्रधान और पूर्व प्रधान के गुटों के बीच ये गोली चली है। गोली लगने से 3 लोगों के घायल होने की खबर है। हायर सेंटर रेफर किया गया। वाराणसी ले जाते समय एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। मामले की जांच कर रही है पुलिस। प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम काटने को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में कहा सुनी हुई और इतनी ज्यादा ये बात बढ़ गई कि दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। गोलियां तक चलने लगी। महनाजपुर थाना क्षेत्र के मुख्य कस्बे का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 2 गुटों के बीच गोलीबारी हुई है। और देखिए, इस पूरे मामले में एक व्यक्ति की मौत की खबर मिल रही है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें हायर सेंटर में रेफर किया गया। हालत नाजुक बनी हुई है। आजमगढ़ से खबर है, पंचायत चल रही थी और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बैठक थी। इस बैठक में कहा सुनी हुई, कहा सुनी इतनी बढ़ गई, विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गोलीबारी करना शुरू कर दिया। खबर है कानपुर से। रिटायर्ड दारोगा और बेटे ने महिला को जमकर पीटा है। गली में पानी फैलाने को लेकर विवाद हुआ था। महिला और उसके भाई को गंभीर चोटें आई हैं। दारोगा का बेटा कानपुर पीएससी में तैनात है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल बताया जा रहा है। मामला है कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गोवा गार्डन का। देखिए, ये छोटी छोटी बातों पर किस तरीके से विवाद इस कदर बढ़ता नजर आ रहा है कि कानपुर में एक रिटायर्ड दारोगा और बेटे को बुरी तरह से पीटा गया। मामला क्या था? केवल ये मामला था कि मोहल्ले में पानी फैलाने को लेकर कोई बात हुई थी और इतना ज्यादा ये मामला बढ़ गया कि एक दूसरे को पीटना शुरू कर दिया। कहा
कानपुर में ही गंगा बैराज स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर करीब 176 करोड़ की बकायेदारी से परेशान जल निगम ने इसे बंद करने की चेतावनी दे दी है। मामला यह है कि शहर के करीब 10 लाख की आबादी को पानी का संकट हो सकता है। जल निगम ने प्लांट के संचालन में असमर्थता जताते हुए जलकर विभाग को एक पत्र लिखा। इसमें प्लांट के हस्तांतरण की भी मांग की गई। उधर जलकर विभाग में पाइपलाइंस के बार-बार टूटने का हवाला देकर प्लांट हैंडओवर लेने से इनकार कर दिया। जल निगम के अनुसार प्लांट के संचालन में बिजली के मद के 151 करोड़ 73 लाख रुपए और संचालन के मद के 24 करोड़ 86 लाख रुपए की देनदारी है। पंप ऑपरेटर को भी 17 महीने से मानदेय तक नहीं मिला है। अगर ऐसे जल्द ही प्लांट का हस्तांतरण नहीं हुआ तो इसका संचालन मुश्किल हो जाएगा और टूटी पाइपलाइंस की मरम्मत भी नहीं हो पाएगी। वहाँ 200 mld के 2 प्लांट है और इसकी हैंडओवर के लिए पिछले 5-6 सालों से पत्राचार हो रहा है। इसके संबंध में कई बार वहाँ विजिट हुई। वहाँ पे कई सारी ऐसी कमियां हैं कि जिसको दूर किए बिना प्लांट अभी पूरी फैसिलिटी से चलाना संभव नहीं हो पाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य या कोई भी व्यक्ति अगर भगवान विवाद उत्पन्न हो गया है, ये विवाद नया नहीं है, काफ़ी पुराना है। कानपुर की जनता को पानी चाहिए। विभाग अपनी जिम्मेदारियों के साथ सामने है। हैंडओवर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट करने की बात हो रही है, लेकिन पत्राचार के माध्यम से पता चल रहा है कि एक विभाग हैंडओवर करना चाहता है लेकिन दूसरा विभाग उसका हैंडओवर नहीं लेना चाहता है। जलकल विभाग के मुख्य महाप्रबंधक के.पी. आनंद साहब हमारे साथ हैं, जो हैंडओवर लेने से मना कर रहे हैं। रीज़न क्या है, कारण क्या है, उनसे बात कर लेते हैं। आनंद साहब, जब योजना बन गई, आपको हैंडओवर किया जा रहा है, तो आप क्यों नहीं हैंडओवर ले रहे हैं? जनता की भलाई के लिए है तो। ऐसा है ना कि जैसे आपका कहना है कि वहाँ 200 mld के 2 प्लांट है और इसकी हैंडओवर के लिए पिछले 5-6 सालों से पत्राचार हो रहा है। इसके संबंध में कई बार वहाँ विजिट हुई। वहाँ पे कई सारी ऐसी कमियां हैं कि जिसको दूर किए बिना प्लांट अभी पूरी फैसिलिटी से चलाना संभव नहीं हो पाएगा। अब बीच में आपको रोकेंगे, ये क्या योजना थी और योजना अब कितने साल बाद कहाँ तक पहुँची, ये बता दीजिए। योजना ये थी, गंगा बैराज पे जल निगम द्वारा 200 mld के 2 ट्रीटमेंट प्लांट बनाए थे, जिससे पूरे शहर में 400 mld की सप्लाई करनी थी। वर्तमान में केवल 50 mld वहाँ से सप्लाई हो रहा है और एक प्लांट अभी चलाया जा रहा है। तो उस एक कितने वर्ष हो गए इसको? ये लगभग 12 साल लगभग हो चुके हैं। आपने कहा कि 400 mld की क्षमता थी लेकिन 50 mld ही अभी हो पा रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी ज़रा जो फीडर लाइन डाली गई थी, जब जो भी क्षमता ये बढ़ाई जाती है 50 mld की, तो जगह जगह जो फीडर लाइन ही फट जाती है, आए दिन शहर में लीकेज हो जाता है। तो लाइन ये में कुछ कमी रही है, इसके कारण ये पूरे प्लांट कैपेसिटी से नहीं चल पाता है। तो जल निगम की तरफ से जो कमियां हैं, प्रोजेक्ट 12 साल पहले जिस मूर्त रूप में आना चाहिए था वो नहीं आ पाया, और ऐसे में जलकर विभाग साफ तौर पे कह रहा है कि जो वादा किया गया था योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जब वो पूरा हो जाएगा तो इसे हैंडओवर ले लिया जाएगा और उसके बाद उसे संचालित भी किया जाएगा। कमियां काफ़ी हैं, उन्हें दूर कैसे किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। उद्घोष में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के हर छोटे बड़े अपडेट के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।